हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं शेफाली और मेरे ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और तो आज का हमारा टॉपिक है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद आखिर क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है हमें। तो चलिए देखते हैं कि सिजेरियन के बाद क्या मदद चाहिए होती है, हमें क्या होता है। ठीक है, सिजेरियन के बाद आपके जो स्टिचेस होते हैं उनको बैंडेज कर दिया जाता है। तो पट्टी भी लगाते हैं। पट्टी मतलब एक तो कई तरह की पट्टियाँ होती हैं। सो उनको बैंडेज कर दिया जाता है। सिजेरियन और जो हमारे स्टिचेस होते हैं उनको बैंडेज कर दिया जाता है। और 24 घंटे के बाद जब आपका ऑपरेशन हो जाता है, उसके 24 घंटे के बाद आपको मतलब घूमने फिरने की, आपको बेड से उठाया जाता है। उससे पहले आप करवट वरवट कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पेन ही आपके इतना ज़्यादा होता है। ये समझ लीजिए आपको कुछ जिस दिन हुआ है समझ लीजिए कुछ घंटों तो आपके दर्द होना ही होना है। क्योंकि जब तक हमारे एनेस्थीसिया का जब तक असर होता है तब तक तो हमें दर्द का पता नहीं चलता। और जब वो असर ख़त्म होने लग जाता है, जो इंजेक्शन हमें लगा होता है यहाँ पे ऑपरेशन के टाइम पे, तो वो जब असर ख़त्म होने लगता है तब हमारी बॉडी फिर अपनी नॉर्मल हो जाती है। तो उसके बाद फिर हमें पेन जो होता है वो महसूस होने लग जाता है। तो उस पेन की वजह से हमें कई बार होता है इंजेक्शन्स भी लगवाने पड़ते हैं, इतना पेन होता है। कई बार क्या लगवाने ही पड़ते हैं, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो उसके फिर 24 घंटे बाद आपको खड़ा करेंगी वो नर्स वगैरह आती हैं, आपको खड़े करेंगी, आपको घुमाएंगी वो, ताकि आप स्टेबल हो सकें। घूमने की सलाह देते हैं, जिससे पता चले कि आपको कोई दिक्कत नहीं है घूमने फिरने में या खड़े होने में। क्योंकि और आप बिना किसी के सहारे तो आप खड़े नहीं हो सकते हो। तो आप, और जब आप खड़े होंगे ना तो बहुत पेन भी होता है। जब आप स्टेबल होगे एकदम, तो एकदम स्टिचेस खींचेंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी चोट लगी है और वो एकदम, अभी तक तो हाथ वैसे था, और जब सीधा करेंगे हम तो ऐसे खींचेंगे वो टाँके, तो फिर दर्द होता है ऐसे करके। तो उस टाइम पे बहुत दर्द होता है। तो कुछ टाइम होगा, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी देर में, कुछ घंटों में घूमने की सलाह देते रहेंगे कि आप घूमिए, आपको घूमना पड़ेगा। फिर आपको डिस्चार्ज मिलता है। कोई सब हॉस्पिटल्स के ऊपर होता है, कोई 3 दिन में देते हैं, कोई 5 दिन में देते हैं। गवर्नमेंट में तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो ऐसा होता है, फिर आपको डिस्चार्ज मिलता है। आपको बेड रेस्ट की सलाह देते हैं और आपको मेडिसिन्स देते हैं। आपके जो स्टिचेस हैं उन्हें सुखाने के लिए आपको दवाई दी जाती है। अगर पेन भी है तो उसकी भी दवाई दी जाती है। बेबी होता है, बेबी की को भी दवाइयाँ दी जाती हैं, विटामिन डी वगैरह। फिर 1 हफ़्ते में या के कुछ करीब घर जाने के बाद फिर आपको अपना अलग अलग टाइम होता है। आपको फिर अपने स्टिचेस निकलवाने के लिए आना पड़ता है। स्टिचेस निकलवाने और उन्हें चेक करवाने के लिए आना पड़ता है। कि कई बार होता है कि किसी किसी के टाँके वगैरह होते हैं जो पक जाते हैं। स्टिचेस भी आजकल बहुत टाइप के हो चुके हैं। मालिश सिजेरियन के बाद आप 1 से 1.5 महीने के बाद मालिश ले सकते हैं आप। और नहाने में भी आपको किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि होता है ना कि घर पे जाने के बाद वो हेयर वॉश वगैरह भी करवाते हैं। तो हेयर वॉश तो आप बैठ के, मतलब किसी ना किसी की हेल्प से आपको करवा सकते हैं आप, डायरेक्टली नहीं। क्योंकि आप कुछ टाइम तक, जब तक स्टिचेस होते हैं, तो आप नहा भी नहीं सकते हो। सो इस वजह से आपको हेल्प लेनी पड़ती है। आपको डॉक्टर हस्बैंड से परहेज़ बताते हैं। डॉक्टर मिनिमम 1.5 महीने का बताते हैं, बट आप जितना हो सके उतना परहेज़ करें। कम से कम 6 महीने का तो आप परहेज़ करें। क्योंकि जो हमारे स्टिचेस होते हैं वो कुछ टाइम तक, मतलब अंदर वाले तो मतलब बाहर वाले तो हमारे ठीक हो जाते हैं, लेकिन अंदर वालों को जो हमारे स्टिचेस होते हैं उनको सालों साल भी लग जाते हैं। क्योंकि अंदर वाले जो हमारे स्टिचेस होते हैं इतनी जल्दी से सूख नहीं पाते हैं, तो उनको टाइम लगता है। तो इस वजह से कम 6 महीने का तो आप परहेज़ रखिए ही। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स ज़रूरी, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ। कम से कम 6 महीने का आप रखें, अगर हेल्दी
चाहते हैं आप अपने आप को। तो आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।